आज पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स अनग्रुप डाटा के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं जी क्वार्टाइल्स। इफ वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, अगर आप डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपका क्वार्टाइल्स होगा Q1, Q2 और Q3, where Q1 is the value having 25% of observation, Q2 is the value having 50% of observation below it, and Q3 is the value having 75% of observation and below it. अब इसके formulas हैं for ungrouped data. Q1 is equal to value of n plus 1 over 4th item. Q2 is value of n plus 1 over 2th item. Q2 जो है वो मीडियन है. Q3 is equal to value of 3 into n plus 1 over 4th item. Q2 मीडियन है. इसके अलावा मीडियन का मैंने लेक्चर सेपरेट भी दिया हुआ है. अगर आप लोग समझना चाहते हैं मीडियन को प्रॉपर तो वो लेक्चर भी नोट कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट हम लोग डिसाइल और परसेंटाइल की तरफ. जी स्टूडेंट्स, आगे है जी डिफाइन डिसाइल एंड डिसाइल फॉर अनग्रुप डाटा. अब डिसाइल्स क्या होता है? इफ वी डिवाइड द डाटा विच आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं डाटा को, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो डिसाइड D1 टू D9 कंटेनिंग 10%, 20%, 30, 40, 50 टू 90% ऑब्जर्वेशन कंटेन करता है. इसके फार्मूलाज क्या हैं? D1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 ओवर 10th आइटम. D2 वैल्यू ऑफ 2 इंटू n प्लस 1 ओवर 10th आइटम. D3 वैल्यू ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th आइटम. इसी तरह फिर आगे 4 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th आइटम, फिर 5 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th आइटम. इसी तरह आप D9 तक चले जाएंगे, एन 9 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th आइटम. इसमें जो हमारे पास D5 होगा वो हमारे पास मीडियन होगा, वैल्यू ऑफ 5 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10th आइटम. ठीक है, तो यानी ये मीडियन ही बन जाएगा n प्लस 1 ओवर 2th आइटम. तो D5 जो है वो हमारे पास मीडियन है. क्वार्टाइल में हमारे पास Q2 मीडियन है और डिसाइल्स में हमारे पास D5 मीडियन है. अब हम पढ़ते हैं जी परसेंटाइल्स. The values which divide the distribution into 100 equal parts. ठीक है, परसेंटाइल में 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं और वो डिनोटेड बाय P1, P2, P3 टू सो ऑन P99 तक परसेंटाइल्स होते हैं. इसके फार्मूलाज क्या हैं जी स्टूडेंट्स? तो ये है फॉर अनग्रुप डाटा PI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ I इंटू n प्लस 1 ओवर 100th आइटम. ठीक है, और I क्या होगा इसमें? 1 to 99, यानी जो आपके पास यहाँ पे जितना आपने परसेंटाइल फाइंड करना है वो I होगा, वो यहाँ पुट होगा, n पुट होगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी. तो चलें अब हम इन सब को क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं. तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स. तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल. द डेविएशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 22.5 ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर. ये वैल्यूज गिवन है, डेविएशन गिवन है. फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल x एंड D1 एंड P30. डिसाइल्स का D1 और परसेंटाइल का P30 और लोअर Q1 एंड अपर Q3. ये हमने Q1, Q3, D1 एंड P30 फाइंड करना है फॉर अनग्रुप डाटा. डेविएशन गिवन है d इज इक्वल टू x माइनस 22.5. तो इसमें से हम x फाइंड कर लेंगे, d प्लस 22.5 करके हम लोग अपना ये डाटा निकाल लेंगे जी स्टूडेंट्स. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है d प्लस 22.5 का सारा डाटा. -12 प्लस 22.5 करेंगे तो 10.5, माइनस 8.5 प्लस 22.5 14, 3.0 प्लस 2.5 तो 25.5. इसी तरीके से आप सारा 0 प्लस 22.5 तो 22.5 ही आ जाएगा. इस तरीके से आप सेकेंड कॉलम अपना कंप्लीट कर लेंगे जो हमारे पास x वैल्यूज हैं. अब आपने x को लेकर आगे डाटा लेकर चलना है. सबसे पहले आप अपने x वैल्यूज को अरेंज करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज किया तो 10.5, 14, 22.9, 23, 24.1, 25, 25.5, 29.1, 31.1. ये हमारा अच्छे से डाटा अरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में.
अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे Q1। स्टूडेंट्स, तो ये हमने डाटा यहाँ दोबारा से लिख लिया है। अब हम लोग फाइंड करेंगे Q1। Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे वैल्यू ऑफ n+1 ओवर फोर्थ आइटम। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ n कितना है हमारे पास 10 है, ये 10 वैल्यूज हैं, +1 ओवर फोर्थ आइटम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 10+1 करेंगे 11, 11 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.75, वैल्यू ऑफ 2.75 आइटम। अब इस तरह पॉइंट में आएगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब आप लिखेंगे सेकेंड वैल्यू माइनस ये जो आगे पॉइंट वाली वैल्यू होगी, पॉइंट से आगे जो होगा 0.75 इंटू थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, ये इसका फार्मूला है। सेकेंड वैल्यू आपके पास डाटा में क्या है 14 माइनस 0.75 इंटू थर्ड वैल्यू डाटा में आपके पास क्या है 22.5 इन सॉरी थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू आपके पास है 14। अब आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 14 को आंसर से माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ प्लस करना है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, सेकेंड वैल्यू प्लस 0.75 इंटू थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। ठीक है, इसको ऐड किया, इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया है 20.375, ये हमारा Q1। ठीक है, ये Q1 का आंसर आया। अब हमने कैलकुलेट करना है Q3। Q3 का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 ओवर फोर्थ आइटम। ठीक है, अब n कितना है आपके पास 10+1 11 डिवाइड बाय 4, 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 4 आइटम वैल्यू ऑफ। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करें जी स्टूडेंट्स इसको, तो हमारे पास आया है जी 8.2 फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, अब आप लिखेंगे एट्थ वैल्यू प्लस नेक्स्ट पॉइंट से आगे है जी 0.25 इंटू 8 से नेक्स्ट वैल्यू नाइन्थ वैल्यू माइनस एट्थ वैल्यू। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। अब आप एट्थ वैल्यू लिखेंगे, अपने डाटा को देखेंगे, इसमें एट्थ वैल्यू कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 25.5 प्लस 0.5 इंटू नाइन्थ वैल्यू, इससे नेक्स्ट क्या है जी आपके पास 29.1 माइनस 25.5। तो आप इन सब, ये मैंने लिख दिया 25.5 प्लस 0.5 इंटू 29.1 माइनस 25.5, इस सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर Q3 आएगा 26.4। ये आपके पास आ गया Q1 एंड Q3। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। क्वेश्चन में हमारे पास था कि D1 और P30 फाइंड करें, तो चलें स्टूडेंट्स अब डिसाइल और परसेंटाइल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे D1 का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n+1 ओवर 10th आइटम। ठीक है, तो n हमारे पास क्या है 10 प्लस 1 ओवर 10 आइटम, तो 11 ओवर 10th आइटम आएगा। तो आप इसको 11 डिवाइड बाई 2 किया तो आया 1.1 आइटम। अब इसको आप कैसे करेंगे जी, जैसे पहले किया था, फर्स्ट वैल्यू प्लस 0.1 इंटू सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट। तो फर्स्ट आपके पास क्या है जी 10.5 प्लस 0.1 इंटू सेकेंड क्या है 14 माइनस 10.5, इसको सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो आपका आंसर आएगा 10.85। ये है आपके पास D1।
ऐसे ही आप D2 to D9 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी P30। P30 का हमारे पास फार्मूला है जी स्टूडेंट्स, फार्मूला है हमारे पास वैल्यू ऑफ I इंटू n+1 ओवर 100 आइटम। तो अब हमने P30 फाइंड करना है, तो I हमारे पास क्या है 30, ठीक है। तो आप पुट करेंगे वैल्यू ऑफ 30 इंटू n हमारे पास 10 है, 10+1 ओवर 100 आइटम, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 3.3 आइटम, ठीक है। अब 3.3 का क्या मतलब है, थर्ड वैल्यू प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वैल्यू सबसे पहले जो है हमारे पास 22.5 प्लस 0.3 इंटू 22.9 हमारे पास है जी माइनस 22.5 थर्ड वैल्यू अगेन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जी स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.62 जो कि है P30 परसेंटाइल। जी स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने सबसे पहले क्वार्टाइल्स किए हैं Q1 Q3, ठीक है। Q2 जो है वो मीडियन है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइल्स किए हैं D1 to D9, और फिर हम लोगों ने परसेंटाइल्स किए हैं जो कि P1 to P99 होते हैं। परसेंटाइल में जो P50 है वो मीडियन है, ठीक है, और डिसाइल में D5 मीडियन है। स्टूडेंट्स में नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।